हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है वर्ग तथा वर्गमूल। मेरे पास जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको मैंने ये टॉपिक कई बार करवा चुका हूँ, फिर भी उनको इस टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जो भी बच्चे क्लास 6 से लेके क्लास 10 के बीच में हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन जब हम करेंगे मैथ में ये टॉपिक बार बार आता है और हमको इससे गुजरना पड़ता है। इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को सिखाने का प्रयास करने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग को देखेंगे और फिर वर्गमूल को देखेंगे। समझते हैं कि आसान भाषा में कि आसानी से कैसे हम किसी भी नंबर का वर्ग और किसी भी नंबर का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्ग को। देखिए, वर्ग को निकालने से पहले ये समझना होगा कि जब कोई भी नंबर लिखा जाए, जैसे कि मान लीजिए मैं एक नंबर यहाँ पे लिखता हूँ जो है 7, तो 7 का अगर वर्ग करना हो तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको बोला जाता है वर्ग। 7 के ऊपर में जो 2 लगता है इसी को बोलते हैं वर्ग। इसका मतलब है कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 7 को 7 से गुना करना, तो 7 7 49 हो जाता है। ये तो बहुत छोटा नंबर है, इस नंबर को कोई भी आसानी से गुना करके इसका वर्ग निकाल लेगा। तो एक अंक का कोई भी अगर संख्या रहे तो उसको आसानी से वर्ग उसका निकाला जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे 9 भी ले लेते हैं तो 9 का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 गुना 9 बराबर 9 9 81। इस प्रकार से हम छोटे छोटे जो संख्या होते हैं इसका वर्ग हम निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसे संख्या जो कि 2 अंकों के या तो 3 अंकों के संख्या होते हैं उनका वर्ग कैसे हम तुरंत निकाल लें। आप चाहे तो जैसे कोई बहुत बड़ा सा नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 अंक का एक संख्या मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास है 24। अब 24 को आपको स्क्वायर करना होगा, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 24 को 24 से गुना करते हैं। तो जब 24 को 24 से गुना करते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है। अगर इसको देखिए ना, अगर हम यहाँ पे ऐसे करके आपको बताएं कि 24 को अगर 24 से गुना करना हो तो आप ऐसे करेंगे, 4 को 4 से 4 चौके 16, 16 का 6, हाथ में आया 1, तो 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, तो यानी कि 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, यानी कि इतना टाइम आपको देना पड़ा तब जाके आप इसको निकालें। लेकिन और भी इससे एक सरल तरीका है जिसको अगर आप एक बार समझ गए तो किसी भी 2 अंकों के संख्या का आसानी से आप उसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। आपको पता ही होगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर और 2 गुना a गुना b और प्लस b का स्क्वायर। बस इस फॉर्मूला को अगर आप समझ गए तो किसी भी 2 अंकों के जो संख्या होंगे उसका हम लोग वर्गमूल आसानी से निकाल लेंगे। और आप 1-2 बार अगर निकालते निकालते आपको आदत हो गया तो आप इस फॉर्मूला का आपको यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा और आप आसानी से निकाल लेंगे। जैसे कि देखिए, इसी संख्या का, ये जो 24 संख्या दिया गया है यहाँ पे, इस संख्या को हमने अभी गुना करके निकाला है। चलिए अब इस मेथड से हम लोग समझते हैं कैसे इस जो संख्या है इस संख्या का कैसे हम लोग वर्ग निकालेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे फिर से 24 लिख लिया और इसके ऊपर में वर्ग डाला हुआ। तो करना क्या है, इसको हमको मान लेना है a और इसको मान लेना है b। तो इसको जब हम a मान लेंगे तो इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और जोड़ यहाँ पे 2, फिर a मतलब फिर से 2 आ गया, इनटू b के रूप में हम 4 यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर।
अब जल्दी जल्दी हम इसको गुना करते हैं, तो 2 का पावर 2 यानी कि 2 को 2 से गुना है, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 और प्लस यहाँ पे 4 चौके 16। ये तीनों नंबर जो आ गए, अब इस नंबर को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? सबसे पहले 4 ले लेंगे। 4 के बाद इस संख्या को हम 16 को ऐसे जोड़ेंगे, उसके बाद एक स्टेप और छोड़ के हम ऐसे जोड़ेंगे। इसके आगे में कुछ नहीं तो आप चाहे 0 लगा सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो चाहे आप 0 लगा सकते हैं, और इसके आगे में भी कुछ नहीं है तो आप चाहे 0 लगा सकते हैं। अब फटाफट से सबको जोड़ेंगे, तो 0 0 और 6, तो यहाँ से 6 निकल के आ गया। 6 और 1 7 और 4 और 1 5। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ भी आपका, इस जगह पे भी आपका 576 था और यहाँ भी आपका 576 आ गया। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज़ करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, ये लंबा तो है, लेकिन उतना भी लंबा नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट लिखना ही नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक और नंबर करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक और नंबर हमने लिया 48, ये एक नंबर है, इसका स्क्वायर करना है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए 4 का मैं इतना करना ही नहीं चाहूँगा, मैं करूँगा 4 का स्क्वायर डायरेक्ट, 4 का स्क्वायर और प्लस ये दोनों को आपस में गुना, क्योंकि यहाँ भी इस जगह पे ये दोनों आपस में गुना हो रहे हैं, ये दोनों आपस में गुना हो रहे हैं। इसीलिए देखिए इन दोनों संख्या को एक ही बार मैं गुना कर लेता हूँ। 8 चौके 32 और 32 को 2 से गुना कर लेना है, और लास्ट में जो 8 है वो 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 4 चौके 16 और प्लस 32 दूना हो जाएगा 64, और यहाँ पे हो जाएगा फिर से 8 8 64 निकल के आया। अब देखिए सबको जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, 16 64 और फिर से 64। आगे कुछ नहीं है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए 0 डाल दो, यहाँ पे 0 डाल दो, जहाँ आपको खाली नज़र आया वहाँ पे आप 0 डाल दो। अब सबको जोड़ो, तो 4 6 और 4 10 का 0, हाथ में 1, 6 6 12 और 1 13, 13 का 3, हाथ में 1, 1 और 1 2। तो देखिए ये आपका आंसर निकल के आया। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इसको और भी जल्दी बना सकते हैं। और जल्दी कैसे बनेगा मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए मैं एक और नंबर लेता हूँ, ये नंबर है 49। मान लीजिए 49 का स्क्वायर करना, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 4 मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16 प्लस 9 चौके 36 और 36 दूना 72 और फिर से 9 9 81। देखिए तीनों को मैंने एक ही बार कैलकुलेट करके लिख लिया। अब देखिए 16 72 और 81 सबको जोड़ेंगे, तो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 8 और 10 का 0 हाथ में फिर 1 बचा, 7 और 6 13 और 1 14 का 4, हाथ में 1 और 1 2। तो यहाँ से निकल के आया इतना आंसर। आप बस 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप इस प्रैक्टिस को 2-3 बार आप करते रहेंगे, 2-3 नंबर को आप निकालते रहेंगे, तो आसानी से आप किसी भी संख्या का, 2 अंकों के किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं। एक और संख्या निकाल के हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक और संख्या है आपका 31। इस 31 का कैसे करेंगे, तो 31 का करना क्या है, तो 3 को 3 से गुना, यानी 3 तिहा 9, जोड़ 3 को 1 से गुना, 3 एकम 3 और फिर उसको 2 से गुना, 3 दूनी 6 और जोड़ 1 को 1 से गुना यानी कि 1। अब सबको हम लोग 9 हो गया। फिर इसके सामने हम इसको जोड़ेंगे, 0 डालेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे 0 डालेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब सबको जोड़ेंगे, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 9। तो देखिए ये इसका आंसर हो गया। आपको चेक करना है, आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे चेक करेंगे, डायरेक्ट गुना करके देख लेते हैं। 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दिया 9, तो 961। देखिए सेम टू सेम आंसर हमारा आया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए,
आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में वर्गमूल निकालना देखेंगे।